वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बहुत मजेदार टॉपिक के साथ हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं। अगर आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि हम लोग क्यूब, क्यूबोर्ड, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये चार टॉपिक जो हैं, इनसे जो क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं, चाहे स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, आप जिस भी क्लास में होंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चंस अगर आपके सिलेबस में आता होगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं एक थोड़ा कोट बता देता हूं, क्योंकि आप लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हो, शुरू में वीडियो देखते हो फिर नहीं देखते हो। भाई थोड़ा देखो, ये मत सोचो कि आगे समझ में आया कि नहीं आया। वैसे भी एक बहुत अच्छा सा कोट है कि वॉक एज फार एज यू कैन सी, राइट? द पाथ विल रिवील इटसेल्फ एज यू मूव फॉरवर्ड। मतलब जहां तक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, वहां तक आगे चलिए। आगे कैसे जाएंगे? तो जहां तक पहुंचेंगे वहां का रास्ता उससे आगे बता देगा कि आगे क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो एक बार सॉल्व करिए। नहीं होगा ना तो आप अगले वीडियोस में जब क्या देखोगे कि आपको वहां से प्रॉब्लम होगी, जहां आप पहले फंसे वहां से शुरू करोगे और आप क्या कर पाओगे, इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं, और पहला क्वेश्चन चलिए दिखाता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? तो जल्दी से बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से मुझे बताएं कि आप इसका आंसर क्या देंगे। कि रेक्टेंगल का मतलब स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? जल्दी से कोई बताएं मुझे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो बोलोगे सॉरी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? एक इस टाइप का शेप होता था ना, राइट? आप लोग जानते होंगे ऐसा शेप। थोड़ा मैं रिवाइज भी करा दूंगा इस टॉप क्वेश्चंस के साथ में, ओके? तो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है, क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है? ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। और जब मैंने बताया था हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो इट इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ, वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। सो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? लेंथ इनटू हाइट है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, सो सेकंड ऑप्शन सही होगा। मुझे लगता है कि आप लोग सब लोगों ने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैंने सारे क्वेश्चंस को एक ऑर्डर में रखा है। पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे 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 मैंने लेवल को बढ़ाया है। तो आई होप इफ यू see all the questions you will be very confident after end of the session. So आप ध्यान से देखें और बताएं। पेरीमीटर पता करना है आपको, यानी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उसके बाहर बाहर का पाथ बताया था मैंने ना। एंड पेरीमीटर दैट जो निकालना है, इसे परिमाप भी कह सकते हैं आप। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे परिमाप कहते हैं। तो स्क्वायर किसको बोलते हैं? वर्ग। 48 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है। तो बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब एक भुजा की लंबाई बतानी है। तो क्या होता है बताओ? परिमाप निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि स्क्वायर सर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, राइट, जिसका लेंथ ब्रेथ दोनों क्या होता है? सेम होता है। जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है। और ये सारे साइड को हम लोग अगर साइड को एस से डिनोट करें तो ये होता है। तो या तो आप फॉर्मूला आपको पता होगा मैंने कैसे डिराइव किया था। तो जो पेरीमीटर होता है वो 4 टाइम साइड होता है। क्यों? एक 2s 3s 4s सारे को जोड़ोगे, एंड पेरीमीटर यहाँ पे आपको गिवन कितना है? 48 इज इक्वल टू 4 इंटू एस, एस मतलब साइड। सो एस अगर निकालना होगा तो सिंपली 48/4, सो दिट इज 12। सो 12 इज आंसर। बहुत इजी सवाल है, मेरे बच्चे सब लोग समझ रहे होंगे, बिकॉज वो लोग जो रेगुलर क्लास देख रहे होंगे वो इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल देखो बढ़ गया ना। कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर। डायगोनल इतना है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो जो बच्चे वीडियो देखे होंगे, मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि डायरेक्ट कैसे डायगोनल इसका फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो वैसे हमने क्या बताया था आपको कि डायगोनल क्या होता है, किसको कहते हैं डायगोनल? डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण जब हम लोग ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, या बोल सकते हैं कि एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स से जब हम लोग एक लाइन खींचेंगे वो डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है। तो ये निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, राइट?
तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो एक डायगोनल कैसे निकलता है, ये मान लो साइड ए है और ये भी साइड ए होगा, सारे साइड बराबर होते हैं, तो डी जो होता है ना वो क्या होता है, √2 इंटू ए होता है। डायगोनल जब निकालोगे तो √2 टाइम्स ए होता है। और अगर एरिया निकालोगे ना डायगोनल के सेंस में तो जनरली क्या होता है, d² बाई 2 होता है, d²बाई 2 होता है। अब ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करके बताया था कि कैसे होता है। तो अगर आपको यहाँ क्या दिया, डायगोनल गिवन है तो भाई लगा दो। तो एरिया निकालने का एक तो तरीका था, यहां से निकाल लेते आराम से, है नहीं। जैसे आपको डायगोनल गिवन था, इसका मतलब √2 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ था इज इक्वल टू डायगोनल, एंड डायगोनल तुम्हारा है 10√2, 10√2 इज इक्वल टू √2 इंटू ए। सो √2 इंटू √2 कैंसल आउट, सो साइड हो गया 10, एंड साइड मिल गया तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, यानी 10 इंटू 10, सो दिस इज 100। क्लियर है। सो तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया हो गया। अब डायरेक्ट निकाल सकते थे हम, ये मेथड 1 है आपका, राइट। मेथड 2 में ये निंजा टेक्निक डायरेक्ट कर सकते हैं ना। एरिया का क्या होता है, d²बाई 2, डी कितना है, बोलो सर डी मतलब डायगोनल विकर, तो 10√2, तो इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी यहां से मिल गया। तो अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये तो बेसिक तरीका है ही ऐसे निकालने का। तो ये मेथड नंबर 2 है। तो देखो अगर आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो करोगे तो आप इजिली इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड 7 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसको इसलिए मैं स्किप करता हूं, आप आंसर बताओगे क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको। देखो रेक्टेंगल ध्यान देना भैया, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत होता है। हर एक पिक्चर के बारे में, मैंने रेक्टेंगल के बारे में जितनी जानकारी आपको जरूरत है वो सारी चीज मैंने बता चुका हूं, फॉर्मूला बता चुका हूं, प्रूफ बता चुका हूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्यों। आप वीडियोस को देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। पर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर बताऊंगा। तो रेक्टेंगल 8 है, कल लेंथ मतलब उसकी एक भुजाओं की लंबाई, तो ब्रेथ 6 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर बताना है। तो देखो अगर एक बच्चा कुछ भी फॉर्मूला भूल गया तो भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो लेंथ दिया हुआ है कितना आपका 8 और ये दिया हुआ है 6। चूंकि रेक्टेंगल अगर है तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा। अपोजिट साइड इक्वल होते 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ये वाला 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज नथिंग बट इट इज टोटल पाथ, एक्सटर्नल पाथ, वही है पेरीमीटर। तो सिंपल क्या करोगे, ऐड कर दो सबको, 8 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6, ये सबको ऐड कर दोगे तो 2 बार 8 है तो 16 और 2 बार 6 है तो 12, 6 और 2 8, 28 हो जाएगा। तो दिस 28 सेंटीमीटर। यूनिट बहुत ध्यान रखना है। अगर मान लो एक यूनिट बना देता मैं यहाँ पे 28, इसको भी अगर रहता मान लो और ये आ जाता सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो एक ऑप्शन और बना देता ई, तो ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि एक लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट हमेशा यूनिट होता है, इकाई होता है, मतलब या तो मीटर सेंटीमीटर ये सब होगा। स्क्वायर कब होगा, एरिया का यूनिट, क्यूब वॉल्यूम का यूनिट। सो आंसर ये हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे होता है, तो 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ, ये याद कर सकते हो क्या, पेरीमीटर। या थोड़ा और सुंदर तरीके से लोग यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो L प्लस बी। यहां से डायरेक्ट इस काम आ जाता कि यानी 8 और 6 14 इंटू 2 28। तो डायरेक्ट इस सब क्वेश्चंस को माइंड में कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया गिवन है स्क्वायर का 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। तो फिर वही है, सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। अब इसे क्या आप कितना जल्दी कर सकते हो, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू यू हैव ओनली 30 सेकेंड 60 सेकेंड 1 मिनट।
तो आपको फट से करना है, क्वेश्चन तो जल्दी पढ़ने आना चाहिए और जल्दी करने आना चाहिए। तो जैसे जैसे जानोगे फटाफट देखना कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो पहले ही, और कितने जल्दी कर पाए थे ये भी बताना। अगर आप कुछ भी फायदा हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है और ये 36 है बिल्कुल है। तो साइड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भी रख लो, ये इसको 6 का स्क्वायर कर दो। तो देखो ये स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। सिंपली s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ही इसका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। लेंथ आपको पता है एंड विड्थ भी पता है, और आपको पता होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप 50 क्वेश्चंस में बार बार कह रहा हूं, अगर आप 50 क्वेश्चंस को देख लोगे ना तो मैं फॉर्मूला ही 50 बार बोल दूंगा। तो बताओ भाई, इतना में तो तोता सीख जाता है बोलना। और वैसे भी मैंने कहा है कि जहां आपको लगता है ना कि हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब है कि आप सीखना शुरू कर दिए हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको सीखने में मजा आ रहा है, तभी तो आपको प्रॉब्लम आया। अदरवाइज नहीं सीखने का मन होगा तो प्रॉब्लम कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता, राइट। सो सिंपल 10 इंटू 5, तो दिस इज 50। अभी लिखने का जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो सीधे आपको कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो 10 इंटू 5 50 डायरेक्ट निकाल दोगे। फिर भी कोई बच्चों को मैं बताऊं ताकि किसी को दिक्कत है तो हेल्प हो पाए। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है। सो इट इज सिंपली अ पेरीमीटर। सो व्हाट अबाउट द लेंथ, मतलब साइड, मतलब भुजा पूछ रहा है आपको, ठीक है। यानी आपको इस बार क्या दे दिया, वर्ग का परिमाप दे दिया। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है कि नहीं, 4 इंटू साइड होता है। एंड 4 इंटू साइड ही होता है वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर। चलो ठीक है। अब आपको पता है ना यहाँ पे कि परिमाप यानी ये 64 दिया हुआ है तो उसको 64 लिख दो। अब क्या करना है, दोनों साइड अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ s बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स में कट जाएगा ना पूरा का पूरा टेबल, 16। मुझे पता है आप लोग कोई कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये डिवीजन में दिक्कत होता होगा, बट सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मैं इस चीज को कभी बाद में करा दूंगा। अगर आपको रियली में प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं जानता हूं कि जो जो बच्चे होते हैं ना, बेसिकली उनको समझ सब कुछ आता है, पर प्रॉब्लम हो जाता है कब, जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और उनको लगने क्या लगता है कि सर हमको तो आता ही नहीं है, हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करने नहीं आता है, मेरे लिए मैथ डिफिकल्ट है। मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होता है कि अगर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं ना पूरा समझा के, तो इसका लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर आप लोग जो है ना, कुछ लोगों के लिए तो बेनिफिशियल हो जाएगा बट मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको सही में प्रॉब्लम है अगर कैलकुलेशन रिलेटेड में, तो आप जरूर एक बार कमेंट में कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो कैलकुलेशन का बताऊंगा जिसमें बेसिक कैसे सॉल्व होते हैं वो बताऊंगा। वैसे भी मैं जब नंबर सिस्टम बताऊंगा ना तो उसमें वो चीजों को मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ आपको गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, राइट। So we need to, in this question we need to find the area, that means क्षेत्रफल, and area is what, area is depend on which type of figure we have. So we have rectangle and this one is length into breadth. तो कर पाओगे, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी भी कराऊंगा किसी को। 10 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50, लेंथ इज 20, व्हाट इज ब्रेथ, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे ना तो एक बात मैं समझाता हूं, कहना क्वेश्चन क्या चाह रहा है, राइट। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टेल मी अबाउट पेरीमीटर। तो सर पेरीमीटर होता है हर एक साइड को जोड़ दो, राइट। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं पता है, लेंथ ब्रेथ, बिकॉज ये अपोजिट साइड इक्वल होती है पेरीमीटर की प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपकी खासियत है ना कि आप इस क्लास में पढ़ते हो, तो भाई उसी प्रकार से इसकी भी एक खासियत है। आप एक लड़के हो, एक लड़की हो, है ना, स्टूडेंट हो, ये आपकी खासियत है ना, आपकी प्रॉपर्टी है। आप इतना लंबा हो, इतने गोरे हो, इतने पढ़ने में तेज हो, उसी प्रकार से जो शेप्स बनते हैं बच्चों, उनका भी अपना एक प्रॉपर्टी होता है।
और उस जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी होता है ना उसी को शेप बोल देते हैं। जैसे इंसान होने का भी एक प्रॉपर्टी है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है। हर कोई सोच नहीं सकता है ना, पेड़ पौधे नहीं सोच सकते, वो हमारे जैसा नहीं बोल सकते, तो उनको इंसान नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से हर एक चीज की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जो उसको होल्ड करेगा वही क्या होगा, उस कैटेगरी या उस श्रेणी के अंदर आएगा, राइट। ओके, सो अब अगर निकालोगे तो ऐसे इस सारा लेंथ ही मतलब आपको दिया हुआ है 50, राइट। यानी पेरीमीटर ही जो है वो 50 गिवन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझो कि अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। ये गिवन है आपको, और लेंथ दिया हुआ है 20, और आपको पता है ना कि 2 इंटू लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ, यही होता है ना पेरीमीटर बच्चों, होता है ना, अभी मैंने बताया आपको। तो चलो, तो लेंथ की जगह पे तो 20 गिवन है, तो 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा बच्चों, 40। ब्रेथ नहीं पता है ना बच्चों, तो ब्रेथ को वैसे ही रहने दो, इज इक्वल टू पेरीमीटर पता है ना बच्चों 50, सो इट इज 50। अब इसे ना सॉल्व करना है बच्चों, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। देखो, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों अलजेब्रा का छोटा सा प्रॉब्लम है, वहां पे हम इस तरीके के चीजों को सॉल्व करना सीखते हैं बच्चों। वहां आप लोग इसको ना बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी तो आप सिर्फ ना इतना चीज को जानो कि कैसे करना है, बाकी ना कुछ कुछ चीजें दूसरे चैप्टर में सीखा जाता है। इसलिए मैं बोला कि आपको ना टेंशन नहीं लेना है कि आधा समझ में आया आधा नहीं आया। हो सकता है कि किसी बच्चों को आधा समझ में ना आए, राइट। इसलिए मैंने कहा, मैंने कोटि मैंने बताया था कि आपको आगे क्या है ना, ये बात जब प्रॉब्लम आएगी तो चलेगा पता, अच्छा इसके लिए हमको ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से चीज सीख लेंगे, फिर उसको लाके यहां यूज कर लेंगे। बच्चों मैथमेटिक्स एक भाषा है, और भाषा जो है ना बच्चों, वो आपको धीरे धीरे समझ में आती है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होती है, वे कुछ बोलेंगे तो उनको कुछ ही शब्द बारे समझ में आते हैं। उनको कुछ इंग्लिश का शब्द बोल दो या फिर कुछ अलग साइंस का बोलो तो उनको नहीं समझ में आएगा, उनको सिर्फ मम्मी पापा बोलना आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं और सीखते हैं तो और चीज बढ़ने लगता है। उस तरीके से मैथ्स एक लैंग्वेज है, और आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चों इसे एकदम आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा सीखना है। एक ही चैप्टर को ये सोचना कि एक बार में 100% सीख जाऊंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट। तो अब क्या करेंगे, अगर इसे में हटाना है तो दोनों साइड में 40 माइनस कर दूंगा। तो जब 40 माइनस करूंगा ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40, और इधर 40 माइनस कर दूंगा तो प्लस 40 माइनस 40 जीरो हो जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा बच्चों, 2b इज इक्वल टू 10, एंड डिवाइड कर दो अगर दोनों साइड में 2 से बच्चों, सो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5। सो ब्रेथ हो जाएगा बच्चों, यही था ना बच्चों, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ, राइट। सो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर इज 50 था ना, तो 2 इंटू लेंथ 2 इंटू ब्रेथ, ठीक तो है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 5। बट ऑप्शन में 5 कहीं दिख नहीं रहा है, तो किसी ऑप्शन को मिला के क्या बना लो, यहाँ सारे ऑप्शन बच्चों गलत हैं। तो आप क्या बना सकते हो सर, अच्छा पूछा क्या, व्हाट इज द ब्रेथ पूछा है ना, तो ब्रेथ का मतलब बी का वैल्यू चाहिए हमको, और बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बी का वैल्यू क्या होगा 5 निकला, 5 ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम पे क्वेश्चन आना शुरू हो गया बच्चों। देखो, तो क्यूब का वॉल्यूम, पहले तो क्यूब बताओ बच्चों होता क्या था। सो क्यूब इज नथिंग बट इट इज 3 डायमेंशनल शेप। अभी तक हमने 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बच्चों देख रहे थे ना। चलो, तो अब बताओ क्या होगा, ये साइड होता है ना बच्चों, साइड। और अगर वॉल्यूम की बात करते तो इसके अंदर में जो सरफेस होगा ना बच्चों, अंदर, अरे भाई देखिए आपके पास ना वो लूडो खेलते होंगे, उसका जो डैश होता है, पासा जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसके वो जो अंदर में जो मटेरियल होता है ना बच्चों, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। और हमने कितना बार बोला है, किसी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है ना बच्चों, तो ये याद रखो, एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट होता है। ये चीज याद अगर रखा ना बच्चों, तो ये किसी भी 3 डायमेंशनल शेप्स का वॉल्यूम निकालने में आपको मदद करेगा। एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। स्टूडेंट्स, फिर मैं कह रहा हूं, यू हैव टू लर्न दिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। सो वी, और आपको पता है क्या है बच्चों, क्यूब है, और क्यूब का बेस क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। यानी क्या हो जाएगा, साइड का बच्चों, साइड का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, और हाइट भी ना बच्चों साइड के बराबर ही होता है, सो ऑल्सो साइड।
और ये कितना गिवन है वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर साइड है बच्चों, सो इट इज 5 स्क्वायर इंटू 5, तो सिंपल क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5, सो इट इज 125, बट यूनिट इज क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर क्योंकि वॉल्यूम है, सो 125 सेंटीमीटर क्यूब इज और आंसर। समझ में आ गया। कभी कभी ना इसी को ऐसा भी लिखा हुआ आपको बच्चों दिखता, साइड का पावर 3 दिखता होगा बच्चों, ये और ये दोनों सेम ही होता है, बट हमें ये अप्रोच पे आगे बढ़ना है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट, अब आते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो 600 सेंटीमीटर गिवन है। सरफेस एरिया कितना है 600, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। अब आपको मैंने बच्चों बताया था कि सरफेस एरिया का मतलब, क्यूब के सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, याद है आप लोगों को या भूल गए आप लोगों ने, याद है या नहीं, जल्दी से बोलो। बिल्कुल सर याद होगा। सरफेस मतलब वो सारे फेस की बात कर रहे हैं बच्चों जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो कितने फेस होते हैं बच्चों, हर एक फेस स्क्वायर होता है, और इसमें कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, और एक फेस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग क्यूब का बात करें बच्चों, तो एक फेस का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो बोलोगे सर साइड का स्क्वायर होता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि एक फेस का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है, क्योंकि वो स्क्वायर होता है, राइट। अब ऐसे तो 6 फेस हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब जो हमको निकालना है वो निकाल लेंगे। देखो यहां टोटल एरिया गिवन है कितना 600, 6 इंटू साइड का स्क्वायर या लेंथ ही की बात है, तो ये क्या करेंगे 100 हो जाएगा ना बच्चों, कट जाएगा, दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो 100, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों साइड का स्क्वायर। सो साइड इज क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, इसको अगर साइड ही लिखें तो यहां से जो साइड का वैल्यू निकला ना बच्चों, साइड जो निकला बच्चों वो कितना निकल गया 10, सो 10 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और बच्चों को लगता है सर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, कैसे करेंगे इसको, बट है कुछ नहीं, जो गिवन है ना बच्चों आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए बस, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, सेम क्वेश्चन है ना बच्चों। टोटल सरफेस एरिया में क्या बताया बच्चों कि एक फेस 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस सेम एरिया का होता है और स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइड का स्क्वायर, और आपको साइड गिवन है बच्चों, तो 6 इंटू साइड का मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 कितना होता है बच्चों, 6 इंटू 3 का 2 बार करेंगे तो 9, 54 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो इट इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों के साथ इसको बताना है कि जो बच्चे मैथ्स में वीक है ना, पूरा सॉल्यूशन में देने वाला बच्चों, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता आप 5वीं क्लास में है, 7वीं क्लास में है, 9th में है, 10th में है। बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मुझे ना पर्सनल बच्चों को पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस है, बच्चों को जो 10th में होते हैं ना 12th में होते हैं ना, उनको भी बेसिक चीज जनरली समझ नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट उन्हें एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए ना, जैसे अभी आप हो ना, अभी मैं पूछूं कि आपको मैंने ना रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो डर न लगे क्या पूछ लेंगे सर, होता है ना ऐसा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा चीज सिखाऊंगा ताकि आप हर एक क्वेश्चंस पे आप क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मैं जरूर ला के रहूंगा। तो एक क्यूब है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम बताना है, देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, तो वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल अभी बताया था ना, और इनटू हाइट। थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर आपको पता है ना बच्चों, आप मार लोगे, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आप मुझे भरोसा है। तो एरिया ऑफ बेस जो होता है क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है ना, हर एक बेस इसका स्क्वायर होता है, सो मतलब ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, और ये हाइट भी साइड ही होता है बच्चों, क्योंकि उसी के बराबर होगा, लेंथ सेम ही होता है ना, राइट। अरे नाम अलग हो सकता है, आपको स्कूल में लोग अलग नाम जानता होगा, दोस्त अलग नाम से बुलाते होंगे, बट हो तो आप ही ना, तो उसी साइड को कभी लंबाई बोल देंगे, चौड़ाई बोल दो, ऊंचाई बोल दो, भुजा बोल दो, जो बोलना है बोल दो, आपको मीनिंग, इसलिए मैं कह रहा हूं मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी उसी को साइड बोलेगा, कभी क्या बोलता है। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, साइड गिवन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना बच्चों इसको, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैं आता हूं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ क्यूब गिवन है, देखो व्हाट इज द साइड ऑफ लेंथ, अभी ऐसा क्वेश्चन कराते याद है,
याद है आपको जी? मैंने 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है टोटल सरफेस एरिया ना बच्चों, होता है कि नहीं? पहले इस पे बोलो हाँ सर होता है। और यही आपको क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। और आपको एक गिवन है, अब देखो जिसका जिसका वैल्यू गिवन है बच्चों बस पुट कर दो, गिवन है ना 384, राइट? 6 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो? सर बिल्कुल बिल्कुल सर। अब क्या करो, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो, इधर भी 6, इधर तो 6 खत्म हो जाएगा, तो करोगे तो 6 छक 36, 2 6 चौके 24, 64। यानी जो साइड स्क्वायर हुआ या भुजा का स्क्वायर हुआ बच्चों वो 64 हो गया, तो इज इक्वल टू, ये 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं बच्चों, यानी साइड जो हुआ ना बच्चों कितना हो गया, 8 आ गया। और दिस इज आंसर। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में होता है बच्चों, थोड़ी एप्लीकेशन इसमें आती है, बहुत आसान होता है करना ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 2 सेंटीमीटर। अभी बताना, या तो साइड का क्यूब कर लो बच्चों, या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर लो बच्चों, जो आपको आसान लगता है वॉल्यूम के लिए। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कभी भी किसी भी शेप का वॉल्यूम याद करना हो बच्चों, तो उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वाला कंसेप्ट रखोगे तो ऑलमोस्ट सारे समझ में आ जाएंगे। नहीं तो फिर सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबोर्ड के लिए एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब के लिए साइड का क्यूब, मतलब समझ रहे हो ना? वो अगर भाई कोन का निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इतने अलग अलग याद करने पड़ेंगे बच्चों। लेकिन अगर आप मेरा कंसेप्ट याद कर लो कि सर वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस यानी उसका बेस देखो, उसका एरिया निकाल लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आपके पास। हो सकता है कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ सकता हो, जैसे कोन वाले में 1/3, बट जनरली मुझे तो याद है ना, कि नहीं? बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल। होमवर्क है, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं उसको होमवर्क है आपका। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 लेंथ, तो वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों कितना, 512। सो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अभी बोला ना मैंने, साइड का क्यूब। देखो बोलते हो ना फॉर्मूला यूज कहां होता है, यहां यूज होता है फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन में यूज होते हैं। दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब देख लो यहां से, तो यहां से सॉरी क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब इज वॉल्यूम। सो अगर साइड निकालोगे का क्यूब है बच्चों, इसको भी क्यूब के रूप में लिख दो, तो किसका क्यूब होता है बताओ? 12 का क्यूब होता है क्या? देखो 8 का कितना होता है, 64 इंटू 8, राइट? सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 का क्यूब करोगे, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 512 आ जाएगा बच्चों, राइट? तो उसको 8 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कटेगा बच्चों, तो साइड कितना हो गया बच्चों, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर, ऐसा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, लेंथ निकालना है। 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कर दोगे, 150 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बच्चों यहां से एस निकाल लोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये होमवर्क है बच्चों। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बस देखना है कितने जल्दी आप कर पा रहे हो। वॉल्यूम ऑफ, अब क्यूबोर्ड में आ गया क्वेश्चन। क्यूब में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे बच्चों। अब कुछ लाइव रियल लाइफ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे डाइस के बारे में पूछ लेंगे, एक डाइस है जिसका लेंथ ब्रेथ इतना है, तो फाइंड द एरिया, फाइंड द वॉल्यूम, राइट? और भी कुछ क्वेश्चन थोड़े होते हैं कि मान लो इसको कलर करना है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, है ना? इफ द कॉस्ट ऑफ, या द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज 10 रुपीज, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट टू पेंट ऑल द क्यूब्स। नहीं, अगर मान लो एक क्यूब आपके पास दिया मैंने, उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को पेंट करने में, या मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 10 रुपये का खर्चा आता है, तो पूरे करने में कितना आएगा, ये टोटल वॉल्यूम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अभी मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एक बार सारा करा दूंगा ना तो फिर वही हो जाएगा आपको। अभी एक टाइप का क्वेश्चन सीख लो, उसके बाद जब मैं इसके दूसरे ब्रांच में जाऊंगा ना बच्चों, तब मैं इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो अब बताओ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, बताता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और क्यूबोर्ड का बेस क्या होता है बच्चों, क्यूबोर्ड का बेस क्या होता है, जल्दी से बताओ। रेक्टेंगल होता है ना, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो दिस इज योर आंसर। बाकी तो सोचना ही नहीं है सबके बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ क्यूब। अब देखो ये लैंग्वेज को जरा ध्यान, तो लेट मी नो, dimensions means what? It simply another way to represent length, breadth and height. So first is length, second is breadth and third is height.
और अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे बच्चों तो आपको पता होगा कि सर इफ यू चूज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर आर्बिट्ररी, आपको कोई नहीं है कि इसी को लेंथ, इसी को ब्रेथ, इसी को ये मान इको ना कि अगर आप जब इसे लिखते हो तो ये क्या है, सर्कुलर होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट किसी ऑर्डर में लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होंगे, सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो अभी बताया हमने L इंटू बी इंटू एच होता है, तो सिंपल V इक्वल क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, तो दिस इज 60। क्लियर है बात? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the surface area of keyboard? dimension given, dimension मतलब length breadth height is given, so what is the surface area? that means total surface area, right? so what about total surface area of keyboard? वही बात है, एक तो वो बात अगर जिसको पता होगा ना, सर वहां आपने दो फॉर्मूला बताए थे, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 बेस और ऊपर वाला रीजन को क्या करते थे, हटा देते थे, सिर्फ 4 दीवार का एरिया निकालते थे, वही होता था कर्व सरफेस एरिया। मैंने ना बच्चों बहुत डिटेल में मैंने इस क्यूबोर्ड का एक अलग ही लेक्चर बनाया है, क्यूब का अलग ही लेक्चर बनाया है, सारे शेप्स का अलग लेक्चर बनाया हूं अप टू योर इंफॉर्मेशन। सो आप अगर देखोगे, इसलिए मैंने एक नया तरीका से सोचा बच्चों आपको मैं प्रेजेंट करूं। तो टोटल सरफेस एरिया जनरली बच्चों होता है 2 इंटू, है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहां एल बी एच, अब इसे याद करने का तरीका मैंने बताया था कि एल बी और एच ऐसा रख लो। तो अब क्या करो, 2 इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, 2 एल बी 2 बी एच और 2 एच एल, ये होता है। अब इसको क्या कर दूं, एल इंटू बी इंटू एच, और यहां से मिला दो तो एल इंटू एच, सबको जोड़ दो बच्चों और सबको डबल कर दो, हो गया आंसर। अब ये कैसे आता है मैंने प्रूफ किया है, तो बच्चों आपको ध्यान से यहां से करना होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे बच्चों। चलो नेक्स्ट, a cuboid has dimension 6 centimeter, 3 centimeter, 2 centimeter. What is the volume? Okay, so volume is something what, area of base L into B and height is H, and all three are different in cuboid. So generally 6 into 3 into 2 36 centimeter cube। यूनिट कभी नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट द यूनिट, राइट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 36। चलो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, अभी और भी क्वेश्चन है बच्चों, देखना है वीडियो को, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर रखे हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड इज 94 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी क्वेश्चंस में अगर जब भी कर्व सरफेस एरिया अगर बोलना होगा ना बच्चों तो बोलेगा, आपको नहीं बोला तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही, कुल क्षेत्रफल ही सपोज करना है। तो ये 94 गिवन है, लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है, तो हाइट क्या होगा आपको पता है ना बच्चों कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल ये होता है, और ये आपको 94 गिवन है 2। लेंथ और देखो एल भी पता है आपको 5 और बी पता है 3, एच नहीं पता निकालना है, तो ठीक है, जिसका जिसका वैल्यू गिवन है जस्ट पुट। सो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी यानी 5 इंटू 3 15, बी इंटू एच नहीं पता, सो 3h, एच इंटू एल 5h, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। अब एक अंडे और एक मुर्गी मल्टीप्लाई करो, सर नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन सेम चीजों का होता है, मैं डिस्कस करूंगा बच्चों ना। आप लोग मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग जनरली ग्रेजुएट लोग भी गलत करते हैं, मैं बताऊंगा जरूर आपको। आप लोग अगर बने रहोगे ना, अगर मेरे साथ अगर आप लोग बने रहो तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो जानता हूं उतना सिखा दूंगा, और अगर आप इतना सीख जाओगे बच्चों तो कम से कम एक कॉन्फिडेंट तरीके से रहोगे। भले ही आप जीवन में कभी भी मैथ्स का अगर से आप डरोगे नहीं, भले आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं अगर आप बने रहोगे मेरे साथ हमेशा दिन। चलो तो अब जल्दी फटाफट सॉल्व करो। तो 2 से कर देंगे इसको, पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और यहां करोगे तो सर 15, और 5 और 3 कितना हो गया बच्चों 8h। 15 माइनस कर देंगे, सो क्या मिलने वाला है 47 माइनस 15 इज इक्वल टू 8h।
तो 7 में से गया 2, 4 में से गया 3, 32 इज इक्वल टू 8h। सो h इज इक्वल टू 4। सो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर द हाइट। कितना आसान है बोलो। जो गिवन था मैंने लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, बस सॉल्व कर दिया। अब देखो आप अगर रेगुलर देख रहे होगे ना बच्चों, तो आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यहां तक में, यहां आ सकता है और आना भी चाहिए अगर कुछ कुछ बच्चों को। ये चीज बच्चों ना मैं बाद में सिखा पाऊंगा, क्योंकि ये चीज इस चैप्टर की बात नहीं है। ये जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा बच्चों, वहां पर ये बातें बहुत आसानी से मैं, या अलजेब्रा पढ़ाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है बच्चों, वो बहुत इजीली सीखोगे। बस आप बने रहना, बार बार मैं कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ कीबोर्ड जो है गिवन है 10, 6 एंड 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया? बताओ, निकाल पाओगे? पक्का? चलो तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूं, ठीक है। कुछ नहीं, आपको बस ये वाला करना है, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच प्लस बी एच और एच एल। यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बस एल और बी का वैल्यू लगा के सिंपल सॉल्व कर देना है। नहीं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड विद डायमेंशन 2, 3, 4? बोलो, बताना है क्या? नहीं ना, सिंपल। वी क्या होता है सर? एरिया ऑफ बेस, एल इंटू बी होगा, एंड हाइट एच, सो एल बी एच। सिंपल, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, चाहते हो 24। इससे भी आसान हो क्या? देखो अब लग रहा होगा ना बहुत आसान हो गया। डायमेंशन ऑफ कीबोर्ड जो है वो 745 दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। नहीं बताऊंगा बच्चों, ये आपका होमवर्क है, सब कमेंट बॉक्स में डालोगे आप लोग। आपको ना अगर सीखना है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। चलो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ कीबोर्ड आर 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सरफेस एरिया? कर पाओगे? पक्का ना? चलो नेक्स्ट, what is the total surface area of keyboard with dimension 4 cm, 6 cm and 8 cm? बताओ, जल्दी से बताओ। लोग सब छोड़ते जा रहे हो। चलो मैं करा देता हूं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? वही देखो, इसलिए नहीं करा रहा हूं ना क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, और एच एल, राइट। तो 2 इंटू लेंथ, ये लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको हाइट मान लो, क्या फर्क पड़ता है, कर लो। तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 8 48 एंड 4, 8 इंटू 4 32। आता जाते करने ना, 8 4 12, 8 4 12, 13 14, 4 1 और 2 3 और 4 7 3 10 इंटू 2, 4 2 जा 8, 0 2 0 8। ऑप्शन ही नहीं है। सही क्या हो ना बच्चों? हाँ ठीक है, जोड़ के एक बार देखना, सच्चाई आएगा ना। इतना ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? देख लो एक बार। 30 और 40 70 20 90, 90 और 10 100, 104 बन दो, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, राइट। हो सकता है ना बच्चों, टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है, कभी लिखना वो इतना टाइप करना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है बच्चों। चलो आप समझ रहे हो ना करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस पे फोकस करो, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा, ये क्या फर्क पड़ेगा? हमें पता है ना, आंसर नहीं भी हो ना तब भी हमको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने सही किया है। हो सकता है मल्टीप्लाई में लोग आगे पीछे कर ले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड 5 है, लेंथ ऑफ इट डायगोनल बताना है भैया। अब बताओ डायगोनल का क्या होता है? अब भी जिसको याद होगा ना कि √2 इंटू साइड होता है सर डायगोनल का लेंथ। याद करो ना भाई, याद करो। ये साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये निकालना था। यही तो होता है डायगोनल डी। और ये राइट एंगल होता है पाइथागोरस। मैंने बताया था बच्चों, पाइथागोरस के बारे में बताया। मैं एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा पाइथागोरस में कि क्यों वहां पर जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है बच्चों। मैं इसे 2 तरीके से प्रूव करके बताऊंगा, मजा आ जाएगा। बट थोड़ा आप क्या करो, वेट करो, मैं ज्योमेट्री में जब आऊंगा ना, सिर्फ ज्योमेट्री में। अब बोलोगे सर ज्योमेट्री से डर लगता है ना आपको, अलजेब्रा से डर लगता है ना आपको, सारा डर खत्म कर दूंगा। बट सीखना है, सीखने के मन से आओगे तब, ठीक है। चलो तो यहां से करोगे क्या हो जाएगा बच्चों कि एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, डी सबसे बड़ा होता है, राइट। तो 2s² इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया ना बच्चों। सो दोनों साइड अगर हम लोग ये कर दें, सो डी इधर मिलेगा, इधर क्या मिलेगा बच्चों? √2 इंटू एस मिलेगा। और यही बात हमने यहां लिखी है,
अगर देखो थोड़ा अगर इस बात का डेरिवेशन आपको पता है ना बच्चों, तो फट से हो जाएगा। आपको पता है कि रूट 2 इंटू साइड 5 है, यानी 5√2 हो गया। मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। सब सिखाएंगे आप नंबर सिस्टम जब मैं शुरू करूंगा बच्चों, नंबर थ्योरी, बस बिलीव रखना कि मैं नंबर थ्योरी में क्या क्या धमाल मचाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मैं प्योर मैथमेटिक्स का बच्चों, मैं प्योर मैथमेटिक्स में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत। और प्योर मैथमेटिक्स में से बच्चों को डर लगता है ना, वो सारा दूर कर दूंगा मैं। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा, 5√2। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल पता करना है। अभी बताया था जो एरिया होता है ना वो d² बाई 2 होता है, याद है या नहीं हो सो बताओ, होता है ना। चलो ठीक है, तो अब अगर यहां से ध्यान से देखा जाए कि सर ये 144 गिवन है, राइट, और ये d² बाई 2 है, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 144 × 2 इज इक्वल टू d², राइट, होगा कि नहीं। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से तो d आ जाएगा बच्चों, और ये 12√2 आ जाएगा बच्चों। तो 12√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ये। अब मन में आता होगा ना, सर कभी मन करता है दोनों साइड 12 घटा देते हैं, दोनों साइड 2 जोड़ देते हैं, कभी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या इसका मतलब। इसका मतलब है बच्चों कि जैसे आप तराजू आपके घर में होता हुआ ना तौलने वाला, अगर इधर कुछ डालने जितना उतना इधर डाल दे, तराजू हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। तो मैथ्स में बच्चों यही चीज बहुत बड़ी होती है जिसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, जो एलएचएस में जो एक साइड में जो होता है राइट में होता है, दोनों जो ना बच्चों हमेशा सेम बना रहना चाहिए। आप इधर कुछ भी ऐड करो उतना ही उधर भी ऐड कर दो, इधर कुछ सब्ट्रैक्ट करो इधर भी उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ्स बोलता है ऐसा क्यों करते हैं, अलजेब्रा, वेट वेट फॉर अलजेब्रा, उसके बाद ये सारा प्रॉब्लम फिनिश। चलो सो 12√2 इज योर आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल सुन के तो लगा बस कूद ही जाए, कूदना मत, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। तो स्विमिंग पूल है 10 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। कितना पानी होगा बच्चों, बताओ कितना पानी होगा। नहाते हो ना स्विमिंग पूल में, आज से तुम अपने टंकी का पानी बता सकते हो कितना पानी टंकी में होता है। तो चलो क्या होता है सिंपल बच्चों, पानी कितना होगा मतलब उसके अंदर मटेरियल कितना भरा हुआ है, दैट मींस वॉल्यूम। याद करो वॉल्यूम वाला लेक्चर, मैंने कीबोर्ड में बताया था वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, अंदर कितना चीज भर सकते हो उसी को कैलकुलेट करना है। जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो ना बच्चों तो वो वही आता है सिंपल। तो आप सिंपल सर क्या करो, यानी वॉल्यूम निकालना है वाटर का, तो सिंपल वही होगा, नहीं कि इसके लिए वॉल्यूम वाटर का हो गया तो उसमें चना भर देंगे तो अलग होगा, सारा वॉल्यूम सेम ही होगा। तो 10 × 4 × 2 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में भी पूछा सकता है बच्चों, तो 1 ml जो होता है ना बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब होता है ना बच्चों वो 1000 ऑफ लीटर के बराबर होता है। कैसे, मीट्रिक सिस्टम आने दो, प्रूफ करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कैसे आता है, बस वेट करना। नेक्स्ट, साइड ऑफ हाँ अब ये थोड़ा ये क्वेश्चन बच्चों आगे क्लास के बच्चों के लिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल। स्क्वायर के साइड को डबल करना है, एरिया क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है सर साइड का स्क्वायर, मान लो, है ना। एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो इतना होता है, ठीक है। अब एस के जगह पे हम डबल 2s कर देते हैं, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2s का स्क्वायर कर दो, यानी 4s² हो गया। अरे भाई पहले तो स्क्वायर ही था, अब हो गया 4s²। तो अगर आपने इस की जगह पे 2s किया बच्चों, तो एरिया क्या हो गया बच्चों, 4 गुना हो गया। सो इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। है ना मजेदार क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको वेट करो, लास्ट में ना और भी मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हो बच्चों अलग अलग लेवल के। A cuboid has length 5 centimeter with 4 centimeter and height 6 centimeter. How much paint is required to cover all faces of cuboid? If one can cover 24 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 1 लीटर ऑफ पेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझना। एक क्यूबोर्ड है, एक क्या है, क्यूबोर्ड है। क्वेश्चन को समझना,
ये अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके अप टू 10th लेवल तक भी नहीं बनेगा, बस थोड़ा ध्यान में। अब क्या करना है ना, ये 4, 5 और 6 है, ये मान लो 4 है, ये 5 है और ये 6 है, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। क्या करना है बच्चों, इसको पेंट करना है, सारे फेसेस में पेंट करना है। ये डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, पेंट करना है हर एक फेसेस को। कह रहा है कि फेस करने में पेंट लगेगा। उसने बता दिया कि अगर 1 लीटर पेंट अगर आप यूज करते हो ना, कितना, 1 लीटर पेंट अगर यूज करते हो तो आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाता है। तो पूरा पेंट करने में कितना लगेगा, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है। तो अब पहले तो पता करें कितने एरिया को पेंट करना है, यानी 6 फेस को पेंट करना है। और 6 फेस का एरिया क्या होगा बच्चों, तुम्हें बताओ जरा, जल्दी से बताओगे। तो बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया। सो पहले वी नीड टू फाइंड दिस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज हमें उसी सरफेस एरिया को पेंट करना है। तो पहले जितने पेंट करना है उस रीजन को पता कर लें। सो जनरली क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL, ऐसा नो। चलो ठीक है, 2 इंटू LB बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कभी भी ना 5 6 4, 6 25 30, उसके बाद 6 चौक 24 और 5 चौके 20, है ना, एक के बाद छोड़ एक की मल्टीप्लाई कर दो तो 5 20, 20 और 30 50 60 70 74 इंटू 2, 74 इंटू 2, 4 दूना 8 7 दूनी 14, 148 आ गया बच्चों। यानी 24 सेंटीमीटर को पेंट करने, स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए 1 लीटर चाहिए बच्चों। तो एक के लिए कितना चाहिए बच्चों, तो 1/24 चाहिए ना बच्चों। इतना लीटर पेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल। अरे 10 रुपया में अगर 5 चॉकलेट मिलता है तो 1 रुपया में 5/10 चॉकलेट मिलेगा, बिल्कुल। अब हमें चाहिए 148 का ना बच्चों, तो 148 का चाहिए तो निकाल लेंगे। जैसे 1 रुपया में 1 चॉकलेट, 2 रुपया में 2 चॉकलेट, इंटू कर दिए 148, तो कितना जाएगा बच्चों बताओ जल्दी से। ऐसा ही लिखे ना, LBBHHL 25, 6 25 30, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, तो 20 30 50 60 70 7 74, 4 दूना 8 और 7 दूनी 14, 148। अब इसे कर लो, 4 से कर लेते हैं, 4 से, 4 6 24, 4 तिया 12, 2 4 7 28, तो ऑलमोस्ट यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। चलो ठीक है, टोटली करना है क्या, देख लो एक बार, हाउ मच पेंट टू रिक्वायर टू कवर ऑल द फेसेस, सारे को करना है, राइट। तो ये लगभग कितना रहा है, 6, क्योंकि ये 37 आ गया ना, तो 37/6 है, तो 6 छक 36, 1/6, यानी 6 लीटर और 1/6, मतलब 6 लीटर थोड़ा ज्यादा चाहिए। ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है, ये लगता है कि ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 and 1/6 लीटर। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, ये बताओ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया, जल्दी से बताओ। तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है कि नहीं, और सरफेस एरिया निकालना है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बात मैं सिखा रहा हूं, या एरिया हम बात कर लेते, राइट, एरिया। तो बोलोगे सर हमें जो पूछा गया ना उसमें साइड का रिक्वायरमेंट है, सो साइड कैसे बोलेंगे, वॉल्यूम गिवन है और ये कितना है 512 गिवन है, साइड का क्यूब। तो यहां से साइड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड का क्यूब। यानी साइड हो गया कितना बच्चों, यहां से 8 हो गया, और 8 लगा दोगे तो 8 का स्क्वायर अगर यहां हो जाएगा ऐसे, तो 8 का कितना होता है 64, तो 384, दिस इज आंसर, गॉट इट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, क्यूबोर्ड डायमेंशन दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, घिसा पिटा वही सवाल, होमवर्क कमेंट बॉक्स में। डायगोनल ऑफ अ क्यूबोर्ड इज 12 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, हाइट निकालना है। हाँ ये देख लो जरा, मैंने देखा डायगोनल जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। हमने प्रूफ करके दिखाया बच्चों इसको, राइट। चलो तो क्यूबोर्ड का डायगोनल D जो निकालना है बच्चों, गिवन है आपको 12,
यहां से लेंथ पता है 6, तो 36 स्क्वायर स्क्वायर, ब्रेथ पता है आपको 8, 64 बच्चों, और हाइट नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको निकालना है, हाइट ही निकालना है। स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों साइड बच्चों तो क्या हो जाएगा, इधर 144 हो जाएगा, इधर बोलोगे सर तो 36 है ना, और 64, तो ये हो जाता है 100, और प्लस एच, सॉरी 100 तो हट जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, तो इधर घटा दोगे तो हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आगे बता रहा हूं, ठीक है, 144 माइनस 100 हो जाएगा ना, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 44, तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर 44। एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर, पता नहीं, और इतना मिस्टेक, ये इतना हमारा हो जाएगा बच्चों हाइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है बच्चों, होमवर्क में आपको डालना है। क्यूब का लाइन का लेंथ है वो ट्रिपल कर दिया गया, व्हाट इज द वॉल्यूम चेंज। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने क्यूब के लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो साइड का क्यूब होता है। ट्रिपल कर दिया, क्या कर दिया, ट्रिपल। अब यानी एस को हम लोग 3s कर दिए, तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फाइनल अगर निकालोगे क्या हो जाएगा सर, 3s का क्यूब करना है, तो 27s क्यूब हो गया। तो पहले तो s क्यूब था, अब कितना हो गया, 27 टाइम्स हो गया, तो 27 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इट बिकम 27 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है बात? चलो चलो, कम से कम कुछ आंसर भी सही भी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729, लेंथ ऑफ द साइड क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूब निकाल देना है। क्या निकालना है, क्यूब निकाल देना है। अब मुझे लगता है 9 का आंसर 9 होगा, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, और ये गिवन है 729, तो ऐसा साइड निकालोगे तो अगर ये साइड का क्यूब तो इसके करोगे तो 9 का क्यूब हो जाता है, यानी s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क में है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो बच्चों वो 64 है, पेरीमीटर निकालना है। बहुत प्रैक्टिस कराई हूं, बहुत खुद करना है। क्यूबोर्ड का डायमेंशन 4 6 है, वॉल्यूम निकालना है, LBH 624 या 6 9 54 इंटू 4 कर लोगे, आई थिंक ये आसपास आने वाला आंसर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 10 सेंटीमीटर, कितना होगा सरफेस एरिया स्क्वायर का, डायगोनल गिवन है, तो स्क्वायर क्या होता है ना, √2 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, डायगोनल होता है। और अगर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डी स्क्वायर बाय 2, डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हो, इसे वैल्यू पुट करो, यू गॉट आंसर। पेरीमीटर और रेक्टेंगल 40 दिया हुआ है, लेंथ इतना है, ब्रेथ कितना होगा, आराम से निकलेगा ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, मैंने निकाल के दिखा चुका हूं पेरीमीटर, और ये गिवन है 40, और आपको लेंथ गिवन है कितना 15, और ब्रेथ पता करना है, तो 40 इज इक्वल टू 15 दूना 30 प्लस 2b, तो घटाओगे तो 10 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 5। जो गिवन है लगाओ, काम करो। ये होमवर्क है बच्चों, कमेंट बॉक्स में डालना है आपको। ये भी होमवर्क में दे देता हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया है, और ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस है, और ये 50वां क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, पेरीमीटर क्या होगा। एरिया अगर गिवन है 25, सो साइड निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड कितना हो जाएगा 5, और ये मिल गया, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है ना, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखें, अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।